Hey, hello guys, how you all? It's me, Love Kaushik, in front of you all. And yeah, so आज से मैंने स्टार्ट किया है एक बुक डिस्कशन सीरीज़ के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था। सो ये जो थॉट आया था मुझे काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था, बट आई डिडंट नो कि मैं इसको आप लोगों के सामने कैसे लेके आऊँ। बट नाउ आई नो कि इसको मैं किस तरीके से आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैंने सोच रखा है कि जो भी स्पिरिचुअल और यू कैन से सेल्फ हेल्प बुक होगी उसका रिव्यू मैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर नहीं लाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक सीरीज अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक, एंड इफ़ मुझे लगता है कि वो वीडियो एक एपिसोड के अंदर ख़त्म हो सकता है, देन आई विल डू द सेम। बट इफ़ आई थिंक कि यार इसके ऊपर मैं थोड़े वीडियोस बना सकता हूँ, एलैबोरेटिव वे में मेरी ऑडियंस को समझा सकता हूँ अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक, सो आई विल डू द सेम। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ बुक डिस्कशन सीरीज ऑन Think Like a Monk by Jay Shetty. Today I am going to discuss about the first part. This book consists 3 parts. Part 1 is Let Go, which we are going to discuss today. Part 2 is Grow, and the part 3 is Give. आज मैं थोड़ा सा ऐसा कोजी सा प्लेस बना के बैठा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा चाहिए था थोड़ा फील कि मैं एक डिस्कशन वीडियो बना रहा हूँ ऑन अ सेल्फ हेल्प बुक। आई हैव माई डायरी ओवर हेयर, आई हैव माई मैक ओवर हेयर, जैसे मेरे थोड़े नोट्स हैं, एंड द बुक इज़ देयर। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो बुक का फर्स्ट पार्ट है लेट गो, उसके अंदर अपन को फर्स्ट चीज़ जो सबसे पहली चीज़ है वो है आइडेंटिटी। सो जे शेट्टी एक हाइम का यूज़ करते हैं जो कि ऑफ कोर्स भगवत गीता से लिया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे भगवत गीता के हाइम्स के बारे में बताया गया जिससे इन्होंने अपनी चीज़ें समझाई हैं। सो इन्होंने जो फर्स्ट थिंग ली थी वो थी it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfection. इसका टोटली ये मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइफ, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भले ही इम्परफेक्शन से जियो, बट किसी और की पर्सनैलिटी का इमिटेट करके उसको परफेक्टली जी करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ओरिजिनल। बट इफ़ यू आर डूइंग योर ओन थिंग with imperfection, that's totally fine because you're original. And guys, original bears the value, so that's the thing he tried to tell us in the first line of the book. So the second point is, when we tune out the opinions, expectations and obligations of the world around us, we begin to hear ourselves. For an example, आप एक human being हो, आपसे काफ़ी लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, काफ़ी लोगों से आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, काफ़ी लोग आपको ओपिनियंस देते हैं, काफ़ी लोगों को आप ओपिनियंस देते हो। सो जब वी ट्यून आउट ऑल दीज थिंग्स, जब अपन सब बंद कर देंगे अपने कान बाहर ही चीज़ें सुनना, नो आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीवन, आई एम नॉट लिसनिंग टू anybody's opinion, anybody's expectations or obligations, then I'll start to listen myself, then I'll listen my internal self, then I'll listen what I'm trying to telling myself, what I want from myself, then we'll start to listen that. So for that you have to tune out all the things. आपको ये सारी चीज़ें ट्यून आउट करनी पड़ेगी बाहर की, and then you will start to listen yourself perfectly. And the third point is, do not give your attention to what others do or fail to do, give it to what you do and you fail to do. कि you don't have to look others what are they doing, what are they not doing, you just have to work on yourself. For example, यहाँ में एक दोहा है छोटा सा जो मैंने बहुत बार सुना है, जो कबीर दास का दोहा है। इट सेज लाइक कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सो इट मीन्स जब मैं बाहर की दुनिया में गया किसी का बुरा देखने की बुराई कहाँ है, तो मुझे कुछ बुरा नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे बहुत सारी बुराई दिखी। सो दैट्स इट इज़ अ सिंपल फार्मूला टू सक्सेस। ये सिंपल फार्मूला है खुद को अच्छा बनाने का, खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग, खुद का एक अच्छा वर्जन बनाने का। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट यू डू, वॉट यू फेल टू डू, फोकस on your weakness, focus on your strengths, and you'll conquer the world. The fourth point is, don't be a savior. Don't attempt to fix a problem unless you have the necessary skills. Maybe someone else is their savior. For instance, अगर कोई डूब रहा है and you don't know how to swim, और आप फिर भी उसको बचाने जाओगे, आप भी डूब जाओगे। So it's better to call a lifeguard. They'll save the person who is drowning. So ये नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अगर आप किसी को किसी भी प्रॉब्लम में देख रहे हो, ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम में देख रहे हो, सो फर्स्टली यू शुड नो दैट डू यू हैव द necessary skills to rescue that person from that situation or not. And if you don't, then don't go there, because you'll end up having the same problem. और इस बुक के अंदर नेगेटिविटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेगेटिविटी जो कि बहुत कंटेजियस होती है, कंटेजियस बोले तो जो बहुत जल्दी फैलती है। अगर आप मेरे पास मिलने आए मुझसे, अरे लव कैसे हो,
यार जिंदगी बहुत दुख वाली है, बहुत 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 ऐसा लग रहा है कि अब जीने का मन नहीं, अब लगता है कि मर जाओ। तो ऐसा अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप भी जो एक अच्छे माइंडसेट के साथ मेरे पास आए होंगे ना, वो भी हो जाएंगे यार इस बंदे की अच्छी जिंदगी तो फिर तो हमारी भी नहीं। सो हाउ टू फिल्टर दीज टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। सो जहाँ भी आप ज़्यादा ध्यान दोगे, जिस भी थॉट पे, जिस भी विचार पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर उतर के सामने आएगी। द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। You have a large ground in your mind and it's totally upon you where you're watering more and where you're watering less. So अगर आप negative thoughts पे ज़्यादा ध्यान दोगे, यार life is not good, life is hell, so the life will become like this. But अगर आप ये सोचोगे कि life is so wonderful, you're so grateful for all the things, you're grateful for the phone you have right now in your hands and you're watching the video, you're grateful for a lot of things यार। आप अगर अपने आसपास भी देखोगे ना 4 चीज़ें, तो you are grateful for everything. You are grateful for the food you are having every day, or you are grateful for the house you are living in. Try to focus on that. और लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव तो गाइज आते रहते हैं, क्योंकि ECG के अंदर भी सीधी लाइन का मतलब डेड होता है। सो या लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग अप्स एंड डाउन्स, दैट्स इट गाइज, लाइफ इज गुड, yeah. सो नेगेटिविटी को हटाने की एक बहुत प्यारी सी टेक्निक थिंक लाइक अ मंक में जय शेट्टी सर ने बहुत प्यारी सी टेक्निक बताई है, स्पॉट स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक। स्पॉट स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक का मतलब ये होता है, फर्स्ट यू विल हैव टू स्पॉट द थिंग जो आपको परेशान कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी से परेशान हूँ। नाउ आई स्पॉट द थिंग कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है। वंस आई स्पॉट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कुछ टॉन्ट मार दिया, फॉर एग्जाम्पल यू कैनॉट डू एनी थिंग इन योर लाइफ, एंड आई थॉट यार ये तो सही बोल रहा है। देन आई स्पॉट द थिंग कि यार उसने मुझे ऐसे बोला कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। आई हैव स्पॉटेड द थिंग, आई स्टॉप दिस, आई स्टॉप मीटिंग दैट पर्सन, आई स्टॉप having the thoughts in my mind, I'll stop everything related to that negativity. Then the third and last thing is swap. I'll swap that thing with another one. For example, the time I was meeting that guy, मैं उस टाइम को स्वैप कर दूंगा किसी और पर्सन से बात करने में, किसी और पर्सन जो मुझे पसंद है या जिसे मैं पसंद हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मैं टाइम स्पेंड ज़्यादा करने लग जाऊँगा. सो आई स्वैप द थिंग्स. सो दिस इज़ हाउ वी कैन overcome our negativity. Firstly, we have to spot it. Secondly, we have to stop it. And thirdly, we have to swap it. That's it. And then यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फियर के बारे में भी समझाया गया है. हम डरते क्यों हैं, किस चीज़ से हमें डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी एट द पॉइंट इन योर लाइफ आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है. बुक के अंदर ऐसा कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल आपको इस चीज़ से डर लगता है कि एक दिन अपने पेरेंट्स, ऑफकोर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे. तो ये इस चीज़ को अपन रोक नहीं सकते. इट इज़ नेचुरल, इट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड इस चीज़ से हमें डर लगता है. दैन व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट फीलिंग. वी कैन नॉट स्टॉप दैट थिंग कि वो नहीं जाए, बट वी कैन डू वन थिंग कि हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाएं, हम उनकी बातें सुने, हम उनको खुश रखें. दिस इज़ वॉट वी कैन डू, एंड वी शुड डिटैच फ्रॉम दैट फीलिंग कि they are going to die. Of course they will. That's how the cause of fear is attachment and the cure of fear is detachment. So the last part of this part 1 is intention, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारा काम करने का intention, everything we are doing, what is the intention behind that thing we are doing. So for example, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं BCom में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, और what is my intention behind this, why I am doing this. Of course मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, पैसा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. My intention behind is, if I'll dig deeper and deeper and deeper, there's a why ladder in this book, जिसके अंदर बताया गया है कि just पूछते रहो क्यों 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 क्यों, हर क्वेश्चन का क्यों पूछो. why you are doing this. For example, I am doing this because I want to be graduate. मैं ग्रेजुएट क्यों होना चाहता हूँ, फॉर अ सेफ फ्यूचर. मैं सेफ फ्यूचर क्यों रखना चाहता हूँ, पैसे कमा सकूँ. मैं पैसे कमाना क्यों चाहता हूँ, अपने परिवार की खुशी के लिए. मैं परिवार की खुशी क्यों चाहता हूँ, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है. सो द एंड पॉइंट इज़ कि मैं अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ. सो एक BCom डिग्री परस्यू करने के पीछे मेरी खुशी है. इसलिए जय शेट्टी ने कहा है कि अपने इंटेंशन के डिग करते रहो, डीपर एंड डीपर, सो
you'll know the root intention to doing that particular thing. सो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस बुक के अंदर, और मुझे लगा कि ये फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको समझाना चाहिए. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछो, मैं एक अच्छा आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. एंड ये बुक अगर आप ख़रीदना चाहते हो पहले ही, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड परचेज नाउ. एंड आई होप सो कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपको ये सारी चीज़ें बता के. एक्चुअली मुझे बोलने की पता नहीं, कैमरे के सामने बोलने की बहुत आदत है, अदरवाइज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट मुझे कैमरे के सामने बग 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 करने की बहुत आदत है. नेक्स्ट डिस्कशन के लिए इसके 3 पार्ट्स वाई आई एम डूइंग दिस यार, आई डोंट नो आज मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, फंबल क्यों हो रहा हूँ. इसके 3 पार्ट बनेंगे, एंड जो 2 पार्ट होंगे वो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. योर अनबॉक्सर, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर, ध्यान रखो सबका, आडियोस.